हाँ, तो आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में आए हुए हैं और क्लास 12th के फिजिक्स का आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आगमन आप लोग के बीच में हम कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है, इसका हेडिंग लगा हुआ विद्यार्थीगण स्थिर वैद्युतिकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इसके अंदर में यह पार्ट 1 बुक का ही भाग है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर पहला जिसका नाम है बाबू विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और दूसरा जो बुक है इसी का चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव एवं धारिता। इन दोनों चैप्टरों को सम्मिलित रूप से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह दोनों चैप्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली में क्या होता है से समझने वाली बात है कि जो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक बना है इलेक्ट्रो और दूसरा बना है विद्यार्थीगण स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब यह है रुके हुए आवेश के बारे में हमें अध्ययन करना होता है इसमें। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह 2 चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। पार्ट 1 जो भाग 1 है बुक का, जिसमें विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और विभव एवं धारिता, यह हमारे 2 चैप्टर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि चार्ज जो पढ़ना होगा, आवेश जो पढ़ना होगा, वह किस रूप में पढ़ना होगा? रेस्ट के रूप में पढ़ना होगा, ठीक है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं विद्यार्थीगण। इसमें हम लोग सबसे पहले चार्ज की तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले कल्पना चार्ज का कैसे हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले पदार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, जिसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ जो वैसे पार्टिकल्स होते हैं बाबू, पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, मतलब बोले कि जिसमें मास हो और जो स्पेस घेरता हो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। यह जो पदार्थ है, इसको जब हम लोग फर्दर तोड़ते हैं तो मुख्य रूप से यह टूटता है अणु के रूप में, जिसके इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाबू मॉलिक्यूल्स। अब यह जो मॉलिक्यूल्स है, जब इसको तोड़ा जाता है तो इस यहाँ से बनता है हमको परमाणु। परमाणु का मतलब हो गया एटम। यह जो एटम है, सबसे पहले मिला पदार्थ को तोड़े तो मिला अणु को तोड़े तो मिल गया हमको परमाणु। अब यह जो परमाणु होते हैं, यह परमाणु फर्दर जा करके 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बाबू न्यूट्रॉन। मतलब ये हो गया कि यदि पदार्थ है तो पदार्थ में द्रव्यमान है, तो मतलब उसी का एक भाग टूटा जिसको बोलते हैं अणु, इसमें भी द्रव्यमान है। अब इसी को जब तोड़े तो बन गया परमाणु, इसका मतलब इसमें भी द्रव्यमान है। और इसको जब तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होगा और न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा। इनको सम्मिलित रूप से, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं बाबू फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू मूल कण, जिसको मौलिक कण बोला जाता है। मौलिक कण मतलब मौलिक कण
वैसे कण हो गए जो स्थान भी घेरता होगा और जिसमें द्रव्यमान भी होगा। मतलब पदार्थ में द्रव्यमान है, मतलब अणु में द्रव्यमान है, और बोले तो परमाणु में द्रव्यमान है, और परमाणु में द्रव्यमान है तो परमाणु 3 भागों में टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन तीनों में भी द्रव्यमान है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पदार्थ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो उसका सबसे छोटा भाग बना, इसमें भी द्रव्यमान होता है। तो विद्यार्थीगण हम लोग को जानना ये है कि इलेक्ट्रॉन में कितने द्रव्यमान होते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाबू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विद्यार्थीगण याद रखिएगा 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इसके बाद आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और इसके बाद आता है बाबू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। ऐसा नहीं पूरा सेम होता है, लेकिन लगभग इनका द्रव्यमान सेम होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें 2 एक्सरसाइज हमको बुक फर्स्ट में पढ़ना है। एक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और दूसरा पढ़ना है बाबू विभव एवं धारिता। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिला हमको पदार्थ के बारे में देखें कि इसमें द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। उसके बाद में देखें कि यह मॉलिक्यूल्स में टूटा और मॉलिक्यूल्स परमाणु में टूटा और परमाणु फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट गए, जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और इनके ऊपर जो द्रव्यमान होता है वह इस रूप में होता है। पहले इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं।